जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम कौन से चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये 12th क्लास का जो है सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट, आपको पता ही होगा ये चैप्टर थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो ये चैप्टर जो है आपको बेसिक डेफिनेशंस जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक आप इसे शायद सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन इनवर्स निकालना, फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टफ पड़ जाती हैं, क्योंकि वो हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। तो जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं पता करेंगे तब तक वो चीज़ हम समझ नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में आपको रिलेशन बताया था, और रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, ये एक जैसे आप रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हो कि रिलेशन क्या होता है, दो चीज़ों का संबंध होता है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे मान लीजिए रिलेशन का कुछ नाम दे देते हैं। रिलेशन को हम लोगों ने वहाँ फर्स्ट पार्ट में आर से रिप्रेजेंट किया था रिलेशन को। अब ये रिलेशन कई प्रकार से हो सकता है, डिफरेंट टाइप के रिलेशन होते हैं। जैसे अब आज हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जैसे कहा जाए कि आपका रिलेशन है किसी से, तब रिलेशन है तो किस प्रकार के रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है या खराब रिलेशन है। जैसे हो सकता है रिलेशन भी कई प्रकार के, जैसे भाई बहन का रिलेशन हो गया, पति पत्नी का रिलेशन हो गया, बाकी और अपने आप समझ लीजिए। तो इस तरह के रिलेशन जो होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो रिलेशन के टाइप्स होते हैं, संबंध जो होते हैं। रिलेशन तो है दो चीजों का, लेकिन वो रिलेशन किस प्रकार का रिलेशन है, तो वो डिफरेंट टाइप के आपके सामने बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे और इसका आपको जो है प्रैक्टिकल लाइफ से भी बता देंगे किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन स्टूडेंट। अब ये एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, पहले तो हम ये बात कर रहे हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन आर होता क्या है, वो अगर मान लीजिए आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए, मान लीजिए सेट ए पर रिलेशन है, तो आपको हमने बताया था आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये हमने आपको बताया था, अगर आर रिलेशन है तो आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए। स्टूडेंट, आपके सामने रिलेशन आपके पास दिए हुए हैं। जैसा कि पहला रिलेशन कौन सा है, ये एक एम्प्टी रिलेशन है। दूसरा रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। तीसरा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अगला आइडेंटिटी रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये स्टूडेंट इन सातों रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे और एग्जांपल दे के बताएंगे। आप हर एक पार्ट को देखिएगा स्टूडेंट कि आप हर एक रिलेशन को कैसे हम आपको बताते हैं स्टूडेंट। जैसे पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन। स्टूडेंट, एम्प्टी से क्या निकल के आ रहा है, रिलेशन तो है लेकिन उस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब एम्प्टी से आपको पता है कि आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ये भी पता होगा। इसका मतलब ये है कि आर एक सबसेट है और आर एम्प्टी कह रहा है, या फिर इसको बोल सकते हो वाइड रिलेशन भी बोल सकते हो। एम्प्टी रिलेशन का वाइड रिलेशन भी बोल सकते हो। मतलब आर में जब कुछ भी ना हो, यानी आर इज इक्वल टू अगर 5 हो जाए, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे स्टूडेंट, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा, एम्प्टी रिलेशन बोला जाएगा। अगर स्टूडेंट इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है सेट ए जो है 1 2 3 है, मान लीजिए कोई सेट ए है। अब यहाँ पर एक रिलेशन हम देखिए ऐसा बनाएंगे जो एम्प्टी रिलेशन होगा। चलिए देखते हैं। आर इज सच दैट ए कामा बी, इसमें वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें जो है ए माइनस बी का मॉड जो है वो लेस देन 0 हो। क्या हो स्टूडेंट, लेस देन 0 हो। अब आप एक चीज देख के बताइए मुझे कि आर में जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। किस टाइप के एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है उनका जो a माइनस बी का जो मॉड होगा वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, निगेटिव। इस चीज पे ध्यान रखना। अब आप एक चीज बताइए कि किसी भी नंबर का मॉड क्या लेस देन 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या है, a माइनस बी का मॉड हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब है आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। और इसी 5 को बोलते हैं, 5 को मतलब एम्प्टी रिलेशन, मतलब उसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। तो एम्प्टी रिलेशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं और एग्जांपल लेना तो हम और भी एग्जांपल आपको देकर बता सकते हैं कि वो रिलेशन एम्प्टी कैसे डिफाइन होगा। जैसे मान लीजिए इसी में हम लोग ले लेते हैं रिलेशन आर इज सच दैट ए कामा बी सच दैट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए, बनाना है कुछ भी बना सकते हो आप, रिलेशन है यहाँ पर। रिलेशन कैसा है, ए और बी का रिलेशन, इसको ऐसे समझो, यानी ए और बी रिलेटेड कैसे होंगे, ये तभी होंगे जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर क्या हो, 0। यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब वो ए रिलेटेड बी होगा। अब आप एक चीज देख लीजिए कि इस ए में जो है, आप अगर और देखना चाहो तो ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर हो जाएगा 3, 1, 3, 2, फिर हो जाएगा 3, 3। तो ये स्टूडेंट ये आपका ए क्रॉस ए। अब आप बताइए आर जो है इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, और इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके स्क्वायर का सम 0 है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो बात समझ में आई स्टूडेंट। तो ये रिलेशन कैसा होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा, मतलब रिलेशन तो है लेकिन उसमें कोई भी मेंबर नहीं, मतलब कोई भी एलिमेंट कनेक्ट ना हो, ठीक है, इस रिलेशन आर के द्वारा, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो ये था स्टूडेंट एग्जांपल आपके सामने। अब अगला रिलेशन क्या है स्टूडेंट, देखिएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट, यूनिवर्सल रिलेशन है। अब आप चीज देखिएगा स्टूडेंट, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो जो है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है आर जो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसका जो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का वही रिलेशन होता है। हमने बताया था कि जितने भी सबसेट होंगे ए क्रॉस ए के वो रिलेशन होंगे सेट ए में। तो आर जो है सबसेट है इसका, तो दो चीजें थी, एक तो फाई सबसेट था ए क्रॉस ए का, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि ए क्रॉस ए भी सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ये किस प्रॉपर्टी से हो, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, और ये सबसे बड़ा वाला सबसेट है। ये कौन सा सबसेट है स्टूडेंट, सबसे बड़ा वाला सबसेट है। तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब सिंपली ये है कि जो ए क्रॉस ए है उसी के बराबर ही आर हो जाए, यानी कि ए क्रॉस ए जो है वो खुद आर के बराबर हो जाए, यानी रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं जो ए क्रॉस ए में है वो आर में आ जाए, आर के बराबर हो जाए, तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये चीज समझ लीजिए स्टूडेंट। इसको देखिएगा, एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए क्रॉस ए क्या होगा, पहले हम निकाल लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 1, 1, 2, 2। ये आपका था 1, 2, 3, 1, 2, 3। इस पर बात करें स्टूडेंट। अगला हो जाएगा 1, 2, सॉरी 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3। फिर हो जाएगा 1, 2, 1, 2, 2। फिर आ जाएगा स्टूडेंट 2, 3। फिर इसी तरह से हो जाएगा 3, 1। फिर हो जाएगा 3, 2, 3, 3। अगर आपको स्टूडेंट ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा कैसे हमने एक क्लास से निकाला है, क्योंकि हर वीडियो में हम बार बार आपको नहीं बताएंगे कि एक क्लास में कैसे निकाला जाता है। आप इतना भी थोड़ा कष्ट कर लीजिए, आप फर्स्ट पार्ट में जरूर देख लीजिएगा, तब आप इसको देखिएगा, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब आप एक चीज बताइए, हमने बताया था कि अगर एक ए में अगर 3 एलिमेंट है तो ए क्लास ए में 3 × 3 एलिमेंट होंगे, यानी 9 आप गिन के दे सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट है ना ए क्लास ए में। अब ये रिलेशन, अब ऐसा कुछ रिलेशन बनाइए स्टूडेंट, आप ऐसा कोई रिलेशन दीजिए कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट उसमें आ जाए। क्या हमने बताया, आप कुछ ऐसा रिलेशन दीजिए कि ए क्रॉस ए में सारे एलिमेंट आ जाए। देखिए बहुत अच्छा रिलेशन बनाने वाले हैं, ए कामा बी सच दैट। ऐसा कुछ करिए, आप सोच सकते हो कि ऐसा कुछ करिए जैसे उसमें हमने मॉड लगाया था, तो यहाँ पर भी मॉड लगा दीजिए, मॉड ए माइनस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये देखिए, मतलब ये है कि a माइनस बी का जो मॉड है वो 0 हो या 0 से बड़ा हो स्टूडेंट। अब आप कोई भी एलिमेंट उठा के देख लीजिए, जैसे 1, 1 का रिलेशन 1 से है या नहीं, तो इसको देखना है। तो ये तभी होगा जब 1 - 1 का मॉड क्या होगा, वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। आप देख सकते हो कि अब इसकी वैल्यू 1 - 1 0 हो जाएगी, 0 का मॉड क्या होता है 0, आप देख सकते हो। तो इसकी मॉड a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई। या दूसरा एग्जांपल देखना चाहो तो ये 3 - 1 ले सकते हो। तो 3 का रिलेशन क्या है, यहां से 3 का रिलेशन
2 1 से ले लेते हैं, तो 3 का रिलेशन 1 से है, क्यों? क्योंकि 3 - 1 का मॉड क्या होगा, चलिए बताइए, ये 2 हो जाएगा और 2 का मान 2 होता है और ये ग्रेटर देन 0। मतलब ये है कि इनमें किन्हीं भी दो नंबर्स का डिफरेंस, आप चाहे इनका डिफरेंस ले लीजिए, चाहे इनका, चाहे जिसका डिफरेंस ले लीजिए, और उसका मॉड लेने पर वो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा या फिर 0 रहेगा। जैसे आप इसको देख सकते 3 - 2 -1 आ जाएगा, लेकिन मॉड लेने पर -1 का वो +1 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो है आपके सामने, ये जो हमने रिलेशन बनाया है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये खुद एक क्रॉस एक ही हो जाएगा, ये R। तो इसी रिलेशन को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। मतलब दो चीजें थी, देखिए, एक एम्पटी रिलेशन बताया हमने और एक यूनिवर्सल रिलेशन बताया। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है स्टूडेंट, तो देख सकते हो जो A क्रॉस A का जो सबसेट होता है वही रिलेशन होता है। तो जो एम्पटी रिलेशन, ये भी सबसेट होता है A क्रॉस A का, और जो A क्रॉस A है वो भी खुद सबसेट होता है A क्रॉस A का, है ना। तो ये जो है स्टूडेंट, ये स्मॉलेस्ट रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है? स्मॉलेस्ट रिलेशन है। इसको देख सकते हो, बहुत ही आसान है। ये कौन सा रिलेशन है स्टूडेंट? ये ग्रेटेस्ट रिलेशन है। कौन सा? ग्रेटेस्ट रिलेशन। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है। ये सबसे छोटा रिलेशन और ये सबसे बड़ा रिलेशन, इन दोनों सेट को हम लोग ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं। कौन सा सोल्यूशन? ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? ये जो एम्पटी रिलेशन था ये आपका स्मॉलेस्ट रिलेशन होगा, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा ये सबसे बिगेस्ट होगा या सबसे ग्रेटेस्ट रिलेशन बोल सकते हो। इन दोनों सेट को हम लोग ट्राइबल रिलेशन भी बोलते हैं। और ये स्टूडेंट था, हमने 2 पॉइंट आपको क्लियर कर दिए। फर्स्ट पॉइंट एम्पटी रिलेशन, दूसरा कौन सा रिलेशन बताया? यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये चीजें थी। आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल बना सकते हो स्टूडेंट, ऐसा कुछ बनाओ कि सारे एलिमेंट आ जाए उसमें, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। आप सोच सकते हो। अभी हम आपको एग्जांपल देके बताएंगे स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी आप सिर्फ जो है बेसिक पढ़िए। अब आते हैं हम लोग जो है मेन टॉपिक हमारा जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कौन सा टॉपिक स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव हो गया और ये सिमेट्रिक हो गया और ये ट्रांजिटिव हो गया। ये 3 ऐसे रिलेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही ज्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आप इनको फोकस भी करना है कि क्या हम इस पर बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीका है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, जैसे ए सेट मेरे पास क्या था, 1 2 3, 3 एलिमेंट थे। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, समझ लीजिए इसको। ए कोई सेट है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो, मतलब जो भी रिलेशन आप दे रहे हो, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो वो रिलेशन खुद से भी रिलेशन हो, जैसे ए का बी से कनेक्शन है, मान लीजिए ए का बी से कनेक्शन है, तो ए का ए से भी कनेक्शन हो और बी का बी से भी कनेक्शन हो। मतलब मान लीजिए अगर सेट ए 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो, 3 का रिलेशन 3 से हो स्टूडेंट, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। जैसे कि अगर आपके सामने एक एग्जांपल दे दें हम, तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए एक कोई रिलेशन ले लेते हैं, चलिए 1, 1 2, 2, ये 3, 1 4, 3, 2, ये ले लिया हमने एक रिलेशन। चलिए ये रिलेशन ले लिया हमने, डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे रिलेशन क्या है, लेकिन रिलेशन के अंदर एलिमेंट हमने 4 रखे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ तो स्टूडेंट देखिएगा 1, 1 बिलोंग कर रहा है, 2, 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3, 3 नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, लेकिन 3 का रिलेशन 3 से नहीं है। ये बताता नॉट रिलेटेड, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। तो इस चीज को समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब सिंपली ये समझ लीजिए कि कोई सेट दिया हुआ है, उस सेट में 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक है, तो 1 का रिलेशन 1 से हो, 2 का रिलेशन 2 से हो, 3 का रिलेशन 3 से हो, इसी तरह से लास्ट में जाके 10 का रिलेशन किससे हो? 10 से हो। तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन जब होता है तो वो रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कोई एग्जांपल बताइए कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दे। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये आप टॉपिक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को और अच्छे समझना चाहो तो स्टूडेंट, जैसे इक्वालिटी, जैसे देखिएगा ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, ये होता है स्टूडेंट, इसका साइन होता है, इसको चाहे आप ऐसे कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है आई डबल एफ करके। इफ एंड ओनली का साइन ये कौन सा है, इफ एंड ओनली इफ। अभी आपको बताया जाएगा, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, वहां पर ये सारे साइन बताए जाएंगे फिलहाल, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। एक रिलेशन बी से है, कैसे है, ए इज इक्वल टू बी है। चलिए अब आप बताइए मुझे, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? सोचिएगा स्टूडेंट, मतलब कि कोई भी सेट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये रिलेशन ए पर सेट है, किस पर है, ए पर सेट है, ए सेट पर है ये रिलेशन। अब ए में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं मुझे। अब आप एक बात बताइए, ए इज इक्वल टू बी है, मान लीजिए लेट कर लीजिए कि ए का रिलेशन बी आपके दिया हुआ है, लेट नहीं करना, दिया है, वो कैसा रिलेशन है, ए इज इक्वल टू बी है। तो अब आप बताइए कि ए रिलेटेड टू बी तभी होगा जब ए किसके बराबर हो, बी के। अब आप एक बार बताइए, क्या 4 4 के इक्वल नहीं होता, 6 6 के इक्वल नहीं होता, 10 10 के इक्वल नहीं होता, हर एक नंबर खुद के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि ये चीज हमेशा बराबर होती नहीं होती, हमको बताइए। चलिए ए नंबर ए के ही इक्वल होगा, जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 होता है, 4 इज इक्वल टू 4, तो जनरल हम बात कर रहे हैं, ए लिया हमने, ए को ए के बराबर दिखा दिया, हमेशा होता है। जैसे x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, हमेशा होता है। तो इक्वलिटी की कंडीशन रिफ्लेक्सिव होती है। रिफ्लेक्सिव क्यों होती है? क्योंकि ए का रिलेशन ए से होता है फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए ए का रिलेशन ए से हमेशा होगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा स्टूडेंट। बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ चलिए एग्जांपल एक और ले लेते हैं स्टूडेंट। ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन बी। हम आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिए हैं, बाकी अब आप देखिए, हम 2 एग्जांपल लेते हैं। एक तो वो शो कर रहे हैं कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन दे रहा, और एक ये भी ले रहे हैं कि कौन सा ऐसा रिलेशन जो नहीं भी है रिफ्लेक्सिव। जैसे आप ये देख सकते हो, बताइए मुझे ए का रिलेशन बी से कैसे है जब ए क्या हो, बी से बड़ा हो। सही है ना, ए वाला बी से बड़ा हो। अब एक चीज बताइएगा, कोई भी रिलेशन मान लीजिए ए में है, ऑन ए सेट में रिलेशन है आर। अब ये कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे नहीं मतलब, बस मुझे इतना बता दीजिए, क्या ए का रिलेशन ए से हो सकता है? आप इसको सोचिएगा, अगर ऐसा हो सकता है तो सही है, नहीं तो नहीं। अच्छा बताइए, ए का रिलेशन ए से कब होगा? जब इसके अकॉर्डिंग ए क्या हो, ए से बड़ा हो। कभी पढ़ा है कोई नंबर खुद से बड़ा होता है? यानी 2 ग्रेटर देन 2 कभी पढ़ा है? 3 ग्रेटर देन 3 कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है। तो इसलिए जो है, ये जब ये नहीं होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी ए इज नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए, मतलब ए का रिलेशन ए से नहीं होता है स्टूडेंट। तो ये रिलेशन कैसा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये बात तो हम श्योर कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट ये। लेकिन अगर और एग्जांपल लेना चाहो जो होता है तो वो हम आपको बता देते हैं, बहुत ही सरल है। चलिए मान लीजिए ए और बी लाइन है, कैसी है, ए एंड बी बोथ आर लाइन्स। कौन सी है, लाइन्स है। लाइन्स कैसी हैं, किसी प्लेन पर लाइन पड़ी हुई लाइन है, ठीक है। लाइन मतलब समझ लो ना, स्ट्रेट लाइन वो। तो ए का रिलेशन बी से, मतलब एक लाइन का रिलेशन दूसरी लाइन से है। कैसा रिलेशन है, क्योंकि लाइन का रिलेशन कैसा हो सकता है, सोचिए आप, 2 लाइन्स हैं, अब 2 लाइन्स का रिलेशन कैसा हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर होंगी या तो पैरेलल होंगी। यही चीज तो है स्टूडेंट। चलिए हम बात करते हैं। तो यहां पर ए का रिलेशन ए, पहले तो रिलेशन बना देते हैं, ए इज पैरेलल टू बी। चलिए इसको पढ़ते हैं, ए इज पैरेलल टू बी, मतलब ए लाइन बी से रिलेट कब होगी, जब ए लाइन बी के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये रिलेशन है। अब आप एक चीज बताइए, क्या ए का रिलेशन ए से है? चलिए बताइए, अगर ऐसा हो जाता, हर रिलेशन, हर एक लाइन खुद के
रिलेट हो सकती है कब? जब A इज पैरेलल टू A हो। ये अब एक बात बताइए, जैसे ये लाइन है, ये लाइन क्या खुद के पैरेलल नहीं हो सकती है? हो सकती है भाई। ये लाइन देखिए, जैसे ये लाइन है, ये लाइन खुद के इक्वल हो सकती है। जैसे हर नंबर खुद के तो इक्वल होता है ना, लेकिन हर नंबर खुद से बड़ा नहीं होता है। ये होता है लेकिन ये नहीं होता है। तो हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। लेकिन अगर यही स्टूडेंट होता, अगर यहाँ हम परपेंडिकुलर कर देते, क्या कर देते, A इज रिलेटेड टू B है और A इज परपेंडिकुलर टू B। बात समझिएगा इसको। A का रिलेशन B से ऐसे है कि A लाइन B पर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए इतना समझ आया। अब आप एक चीज बताइए, A लाइन B पर परपेंडिकुलर है तब उनका रिलेशन होगा, तो क्या A रिलेटेड टू A होगा? बताइए मुझे। ये कभी होगा जब A इज परपेंडिकुलर टू A होगा। अब आप बताइए, कोई लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, तो ये रिलेशन आपका जो है कौन सा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कैसा नहीं होगा स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये चीज आप दिमाग रखिएगा, ये रिलेशन नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। तो हमने दोनों बात बताई आपको, रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को आप जो है अगर आपको ना समझना फिर से प्ले करिएगा, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में और रिलेशन में ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है स्टूडेंट, तो हर एक पॉइंट को आप जो है थोड़ा सा डीप समझिएगा। चलिए दूसरे रिलेशन बात करते हैं। ये रिलेशन है आपका कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन पढ़ने वाले स्टूडेंट? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को जनरली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे स्टूडेंट? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई जो है, जैसे हम लोग रिलेशन आर को जनरली आर से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पर हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर किसी सेट ए में है तो हम लोग आई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट? आई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? ये रिलेशन उसी तरह से है जैसे रिफ्लेक्सिव था स्टूडेंट। कैसा है रिलेशन है? जैसे रिफ्लेक्सिव था स्टूडेंट, वैसे ही ये रिलेशन है। थोड़ा सा दिमाग लगाना मुझे कि इसमें रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। ये बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस है। इसलिए हमने दोनों आपको एक साथ बता रहे हैं, दोनों पॉइंट। रिफ्लेक्सिव के बाद हमने आइडेंटिटी रखा है, तो हमने सिमेट्रिक नहीं लिया है ताकि आपको समझ में आए। आइडेंटिटी का मतलब होता है, देखिएगा स्टूडेंट, मतलब आर रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन समझिएगा, इफ every element of A is related to itself only। बात समझिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा लैंग्वेज हमने आपको लिख दी है, ये नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी होगा, कौन सा नहीं होगा। देखिएगा स्टूडेंट, ये बता रहा है रिलेशन कि जैसे मान लीजिए सेट ए है सेट मेरे पास 1 2 3 है। समझिएगा स्टूडेंट, ए रिलेशन आपके पास 1, 2, 3 है। रिलेशन दो हम रिलेशन ले रहे हैं, एक रिफ्लेक्सिव ले रहे हैं और एक आइडेंटिटी रिलेशन। आपको समझाते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होगा उसमें भी हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होता है और आइडेंटिटी में भी हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्ट होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है स्टूडेंट कि आइडेंटिटी में हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से केवल होता है, बाकी और का रिलेशन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 बिलोंग कर रहा है में, तो 1, 1, 2, 2, 3, ये बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। इसीलिए हमने बोला कि आर रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली क्यों लगाया? क्योंकि वो खुद से ही केवल
कनेक्ट हो और कोई और मेंबर ना हो। जैसे मान लीजिए 10 एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 1 बिलोंग करे, 2 2 करे, 3 3 करे, 4 4 करे, 5 5 करे, लास्ट में 10 10 करे, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ना हो। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से तो होना चाहिए, और हो जाए या ना हो इससे उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कहता है कि मतलब खुद से रिलेट हो, बाकी और होते हैं या नहीं। जैसे 1 2 3 बिलोंग करते हैं मान लीजिए किसी सेट में 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करे, और इसके अलावा मान लीजिए 2 3 भी कर जाता है, तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ये था स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो मान लीजिए ए सेट है 1 2 3, मान लीजिए ए सेट ये है। चलिए अब यहाँ पर एक रिलेशन लेते हैं, कौन सा? 2 रिलेशन लेते हैं, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेते हैं, एक आइडेंटिटी। चलिए R = ले लिया यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, ये 4 6 2 3 ये ले लिया हमने। इसी तरह से आइडेंटिटी रिलेशन ले लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग IA से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ये 1 1 2 2 3 3। देखिएगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ हर एक एलिमेंट खुद से ही कनेक्ट है। देख लीजिए इसमें हर एक एलिमेंट खुद से, जैसे 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 से है, बाकी और किसी एलिमेंट का कनेक्शन नहीं है। मतलब ये नहीं इसमें 2 3 या 3 1 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि खुद का कनेक्शन खुद से हो, और चाहे हो जाए चाहे ना हो। यानी कि अगर इसमें 2 3 ना भी होता तो भी ये रिफ्लेक्सिव था, जैसे आप ये आइडेंटिटी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हो, लेकिन आप रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी आप हमेशा नहीं बोल सकते हो। तो यहां से स्टूडेंट एक रूल निकल के आ रहा है, all the identity relation are reflexive relation, but it is not necessary that all the reflexive relation may be identity relation। जैसे कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, तो दोनों चीजें हैं स्टूडेंट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हर एक पॉइंट आपको हमने समझाया यहाँ पे। अभी आगे हम क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पे और समझ में आएगा। अभी आप बेसिक डेफिनेशंस केवल आप समझिए इसमें जो हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अगले रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन की। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। सिमेट्रिक समझ आना, सिमेट्रिसिटी जैसे 2 चीजें हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको हमने बताया, बार बार बता रहे हैं आपको, रिलेशन 2 चीजों का होता है, ठीक है। तो रिलेशन बनाने के लिए 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है, जैसे मान लीजिए ये 2 लोग हैं, 2 लोग। अब ये मान लीजिए A है, ये B है। जैसे A का रिलेशन B से है जिस प्रकार से, उसी का रिलेशन B का A से हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिमेट्रिक रिलेशन। तो जैसे कि आप बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे, थोड़ा सा खराब लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए A जो है, A लफ्ज करता है B को। A, ये मान लीजिए ये A है और ये B है। A का B से रिलेशन कैसा है? A लव्स टू B। एक क्या करता है? A B से प्यार करता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, आप ये ज्यादा समझ में आ रहा होगा क्योंकि समझ रहे हो ना, एज ही वैसी होती है इस समय। तो A का रिलेशन B से है, A लव्स टू B, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए मुझे, क्या ऐसा भी हो सकता है B इज रिलेटेड टू A? बताइए मुझे, मतलब B भी लव्स करे टू A के। अब आप बताइए मुझे, क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वन साइडेड लव सुना होगा आपने कि मान लीजिए A B से करता है, लेकिन B जरूरी नहीं है कि A से करे। बात समझ आई? A लव्स टू B, लेकिन B करे A से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये एग्जांपल था स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये याद भी रहेगा आपको कि A B से कनेक्ट तो है लेकिन B A से कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी जिस प्रकार A B पर भारी है उसी तरह B A पर भारी नहीं है। तो इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर आपको एग्जांपल दे स्टूडेंट,
देखिएगा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है 1, 2, 3, ठीक है स्टूडेंट, ए है 1, 2, 3, कोई सेट ले लिया। अब रिलेशन देखिए कैसा बनाते हैं, ए रिलेटेड टू बी। देखिएगा स्टूडेंट, ए का रिलेशन बी से कैसा है, ए इज ग्रेटर देन बी। चलिए सोच के बताइए मुझे, यहाँ इक्वल ना लगाइए, दिस इंप्लाइज के साथ लगाइए, फाइंड ओनली का। ए का रिलेशन बी से है स्टूडेंट, इसको अगर आप न समझ में आ रहा हो तो किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ऐसे भी होता है, मतलब ए कामा बी आर में बिलोंग करने का मतलब ए का रिलेशन बी से है, किससे, आर से रिलेशन है। और रिलेशन डिफाइन कहाँ है, इधर हमने डिफाइन करा, रिलेशन आपका ग्रेटर है। तो हमने बताया था रिलेशन कई तरीके से होते हैं, डिफाइन, ग्रेटर होता है, इक्वल होता है, जैसे क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से रिलेशन में डिफाइन होगा। तो यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, और कैसा है, ए ग्रेटर देन बी है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, फॉर एग्जाम्पल क्या 1 का रिलेशन या क्या 3 का रिलेशन 1 से नहीं है? चलिए देख के बताइए। मान लीजिए है, क्यों? क्योंकि 3 ग्रेटर देन 1 है। भाई ये इससे रिलेटेड क्यों होगा? क्योंकि 3 ग्रेटर 1 है। ये बात समझ में आई? अच्छा एक चीज बताइए, क्या 1 का रिलेशन 3 से है? क्या 1 का रिलेशन 3 से है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 ग्रेटर देन 3 नहीं होता है। यानी 3 ग्रेटर देन 1 है, लेकिन 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3। यानी 3 का रिलेशन तो 1 से तो है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से नहीं है स्टूडेंट। तो ये था सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में स्टूडेंट? जैसे एक और अच्छा सा एग्जांपल देना चाहो तो आप अपनी लाइफ दैनिक जीवन में आप तरीके से समझना चाहो, जैसे मान लीजिए ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, इफ एंड ओनली इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। चलिए देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ए का रिलेशन कैसा है बी से, कि ए क्या है, बी का ब्रदर है। समझिएगा स्टूडेंट, ए बी का ब्रदर है। ये मान लीजिए एक बॉय है, ये ए है, ये मान लीजिए ये भी एक बॉय है, तो ए का रिलेशन बी से, यानी ये जो है बी का क्या है, भाई है। मान लीजिए ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ये वाला इसका भाई है। तो बता सकते हो क्या ये वाला भी इसका भाई होगा? यस, बी इज आल्सो ब्रदर ऑफ ए। लेकिन मान लीजिए ये लड़का है और ये लड़की है, ये लड़का है और ये लड़की है, तो ए जो है ब्रदर है बी का, तो क्या बी भी ए का ब्रदर होगा? नहीं, बी ए की सिस्टर होगी, लेकिन ब्रदर नहीं होगी। तो इसीलिए स्टूडेंट ये जो रिलेशन आपके सामने हमने बताया, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आप समझ सकते हो स्टूडेंट? बात समझ में स्टूडेंट? थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको ताकि ये समझ में आए, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं आपको कि ए का रिलेशन बी से है, लेकिन बी का रिलेशन ए से नहीं है। ये था रिलेशन। अच्छा एक और आप देखना चाहो तो यहां देख सकते हो, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमने क्या लिया, ए और बी का रिलेशन कैसे लिया? ए जो है किसका हस्बैंड है? बी का, यानी बी पत्नी होगी। ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी। अब आप बताओ क्या बी रिलेटेड टू ए है? अगर ए का रिलेशन बी से है तो क्या बी का रिलेशन ए से है? बताइए मुझे, क्या बी इज हस्बैंड ऑफ ए? ऐसा है? नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ये पति है, ये पत्नी है, तो ये इनके पति हैं, तो क्या ये भी इनके पति होंगे? नहीं, ये इनकी पत्नी होंगी, है ना। तो A इज ए हस्बैंड ऑफ B, लेकिन B इज नॉट हस्बैंड ऑफ A, B इज ए वाइफ ऑफ A। बात समझ नहीं? इस तरह समझ सकते हो। तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये हमने आपको एग्जांपल देके बताया यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल आपको बताते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि मान लीजिए कि R एक रिलेशन है 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब आप इस रिलेशन को देखिएगा स्टूडेंट, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? आप देखिएगा इसको, ये हमने रिलेशन बनाया, डिफाइन नहीं किया कैसा रिलेशन है, बस एलिमेंट दिखाया। तो ये तो पता चल रहा है ना मुझे कि ए का रिलेशन किससे है? 2 से है। 3 का रिलेशन किससे है? 1 से है। 2 का रिलेशन किससे है? 3 से है। अब आप एक बताइए मुझे
क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो इसको कैसे दिखाओगे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है? देखिए 1 का रिलेशन 2 से है, क्यों? क्योंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1 का रिलेशन 2 से है। क्या 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है? 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 2 का रिलेशन 1 से नहीं हुआ। तो सिंपली समझ में आया ना कि 1 का रिलेशन से 2 से तो है, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। तो बता सकते हो क्या रिलेशन सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो इसलिए आपको सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? जैसे 1, 2 बिलोंग कर रहा था, आप ढूंढो 2, 1 है, चलिए इसमें रख देते हैं 2, 1, 3, 1, तो 1, 3 भी होना चाहिए। 2, 3 कर रहा है तो 3, 2 भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? अब ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ एग्जांपल्स भी आपको बता दिए और थोड़ा सा आपको समझा भी दिया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ें। अगला रिलेशन कैसा है? एंटी सिमेट्रिक। पीए ले लेते, चलिए पीए बी द पावर सेट। पावर सेट हमने आपको बताया था, अगर नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट में आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। पावर सेट क्या होता है? ये जो है ए के जितने भी सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन होता है। मतलब इस पावर सेट में जो है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद एक सेट होंगे। ये हमने बताया था। वो सेट कैसे होंगे? वो ए के सबसेट होंगे। मतलब अगर यक्स बिलोंग कर रहा होगा पीए में, समझिएगा स्टूडेंट, यक्स अगर पीए में कर रहा होगा तो यक्स पक्का सबसेट होगा ए का। इस तरह समझिएगा, बहुत अच्छा है ये समझाया जो आपको। ए अगर एक्स पीए में कर रहा है तो एक्स सबसेट होगा ए में। क्यों? क्योंकि पीए में ए के सबसेट का ही कलेक्शन था, हमने आपको बताया था। तो इसी कॉन्सेप्ट के यहाँ देखते हैं। तो पीए क्या हमने बनाया? बी ए पावर सेट। पावर सेट जैसे हमने ऑन सेट ए लिया था, अब यहाँ पर सेट किस पर लेंगे? पीए पर लेंगे। चलिए एक रिलेशन बनाते हैं, आर बी द रिलेशन ऑन सेट पीए। किस पर सेट बना? किस सेट पर बनाया है स्टूडेंट? पीए पर बनाया है। अब आप देखिए डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड एज देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। ए रिलेटेड टू, सॉरी ए ना लीजिए, यहाँ पे लीजिए सी रिलेटेड टू डी, क्योंकि ए ऑलरेडी वहां दे रखा हुआ है। यहाँ पर सी का रिलेशन किससे दिखाया हमने? डी से दिखाया। किससे दिखाया स्टूडेंट? सी का रिलेशन डी से दिखाया। और वो कैसा होना चाहिए? सी सबसेट ऑफ डी। मतलब ये जो रिलेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि सी का रिलेशन डी से, वो तभी होगा जब सी किसका सबसेट हो? डी का। किसका सबसेट हो स्टूडेंट? डी का सबसेट हो। अब एक चीज देखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास दो चीजें हैं। मान लीजिए, ले लीजिए आप यहां पर स्मॉल ले लेते हैं, ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए है। मान लीजिए सिमेट्रिक है, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किससे है? ए से है। तो स्टूडेंट ये तभी होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू क्या हो? बी हो। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझिएगा स्टूडेंट, ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से हो, ये तब एंटीसिमेट्रिक ये बताता है ये तभी होना चाहिए जब वो खुद क्या हो? आपस में बराबर हो। यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर C सबसेट ऑफ D है एंड D सबसेट ऑफ C है। तो अगर आपको याद होगा हमने बताया था A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ A है, तो A इज इक्वल टू B था। तो ये तभी होता है स्टूडेंट, आपको याद होगा A इज इक्वल टू B होने, ये A इज इक्वल टू नहीं C है तो C इज इक्वल टू D हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था। तो आप देख रहे हैं ना कि C का रिलेशन D से है और D का रिलेशन C से है। ये तभी होगा स्टूडेंट जब C बराबर क्या होगा? D होगा। तो इसीलिए ये रिलेशन कैसा है आपका? एंटीसिमेट्रिक है। ये कैसा रिलेशन है? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट इसको। अगर स्टूडेंट और देखना चाहो तो मान लीजिए आर कोई रिलेशन, मान लीजिए आर कोई रिलेशन है, आर बी एनी रिलेशन। चलिए आर कोई रिलेशन है, सेट ए पर ले लेते हैं, ऑन सेट ए, कोई सेट ए ले लिया और डिफाइंड कैसा है? डिफाइंड एज A is related to B if and only if A is greater than or equal to B। देखिएगा स्टूडेंट, A is greater than or equal to B है। अब एक बात बताइएगा मुझे साफ साफ, A
का रिलेशन बी से है। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए है, बी रिलेटेड टू ए है। चलिए अगर ये रिलेशन है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, चलिए ए इज ग्रेटर देन बी होगा अगर ये है, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब आपने पढ़ा है स्टूडेंट बहुत अच्छे से, एक्स अगर बड़ा हो या इक्वल हो वाई से एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई है, तो ये दोनों तभी होते हैं जब एक्स बराबर क्या होता है, वाई। क्या होता है स्टूडेंट, एक्स बराबर वाई। तो इसका मतलब है ए का रिलेशन बी से है और यहाँ क्या था, बी का रिलेशन ए है, तो ये दोनों था, और इसको देखकर हम बता सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी कि ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन ए से तभी होगा जब ए आपस में क्या हो, ए और बी बराबर हो। तो ये था एंटीसिमेट्रिक रिलेशन स्टूडेंट। तो ये था सारे एग्जांपल थे, इनको समझ लीजिएगा स्टूडेंट अच्छे से। हम बार बार बता रहे हैं आपको कि ये सारी चीजें डेफिनेशंस हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हर एक पॉइंट आपको बता रहे हैं ताकि आगे समझ में आए। अब ट्रांजिटिव रिलेशन ले लेते हैं, देखिएगा बहुत ही अच्छा है, समझना है इसको। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव ऐसा होता है जैसे मान लीजिए तीन लोग हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, स्मॉल ले लेते हैं, ए बी सी नाम दे दिया, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है। तीन लोग हैं, कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। तो ट्रांजिटिव कैसे आपको डिफाइन करते हैं, रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, तो इनका रिलेशन इनसे है, किसके द्वारा, रिलेशन आर के द्वारा, यानी ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है। इनका रिलेशन किससे है, इनसे है, किस रिलेशन के द्वारा, आर रिलेशन के द्वारा, यानी बी रिलेटेड टू क्या है, सी है। तो अब आप बता सकते हो क्या ए का रिलेशन सी से होगा, अगर ए का रिलेशन सी से हो जाता है तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। मतलब इनका रिलेशन इनसे हो, इनका रिलेशन इनसे हो, यानी ए रिलेटेड टू बी हो एंड बी रिलेटेड टू सी हो, और अगर ए का रिलेशन सी से हो जाता है तब उस रिलेशन को आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, उस रिलेशन को आप ट्रांजिटिव रिलेशन बोलोगे। बात समझ आए स्टूडेंट। तो ये चीजें होती हैं स्टूडेंट, इसको समझ लीजिएगा। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज आल्सो रिलेटेड टू व्हाट, सी। यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो ए का सी से भी रिलेशन हो जाए, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है स्टूडेंट। तो इस तरह समझ लीजिएगा। जैसे ये एग्जांपल हमने बताया उसको डेली लाइफ से यूज करिए। देखिए यहाँ पर ले लीजिए ब्रदर का रिलेशन ले लीजिए स्टूडेंट। ब्रदर का रिलेशन कैसे लोगे, एक्स रिलेटेड टू वाई, यहाँ पर लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखिएगा स्टूडेंट, ए का रिलेशन बी से हम तभी ले रहे हैं जब ए जो है किसका ब्रदर हो, बी का, किसका ब्रदर हो, बी का। अब एक चीज बताइए, देखिएगा स्टूडेंट, मान लेते हैं हम यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, मान लिया हमने ले लिया अपनी तरफ से, ये हम लेके चलेंगे। ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, ये हम कंसीडर कर लिए, तो हमारा टारगेट होगा ए रिलेटेड टू सी दिखाना, इसको लेकर चलना। अब एक चीज बताइएगा स्टूडेंट, ए रिलेटेड टू बी है यानी ए किसका भाई है, इसका भाई है, समझिएगा स्टूडेंट, और बी रिलेटेड टू क्या है, सी है। ये दो चीज लेकर चलना है, समझिएगा स्टूडेंट, यानी ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, समझिएगा स्टूडेंट। ये इसका भाई है तो ये पक्का लड़का होगा, लड़का होगा ना, जाहिर सी बात है, ये इसका भाई है तो ये लड़का होगा, और ये इसका भाई है तो ये भी लड़का होगा। बात समझ आई। तो अब आप बता सकते हो क्या ये इसका भाई होगा, डेफिनेटली होगा भाई, ये परिवार के हैं। ये इनका भाई होगा, ये इनका भाई होगा, तो ये इसका भी भाई होगा, यानी ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से भी होगा, ऐसा समझ सकते हो। यानी ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन यू कैन से दैट ए इज रिलेटेड टू सी। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना था इसमें। बात समझ में स्टूडेंट। तो ये इसका एग्जांपल था, और अच्छे से एग्जांपल समझना चाहो तो स्टूडेंट देखिए, ये ए है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझिएगा स्टूडेंट। ये ए रिलेटेड टू बी है और ये बी रिलेटेड टू सी है। ये फिगर आपको बना के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ए का रिलेशन किससे है? बी से है, और बी का रिलेशन किससे है? सी से है। तो हमारा टारगेट क्या होगा स्टूडेंट? ए का रिलेशन किससे दिखाना? सी से दिखाना। किससे होगा? सी से दिखाना। लेकिन रिलेशन क्या बनाना? पहले रिलेशन बना लेते हैं। देखिए आर रिलेशन कैसा है, यानी ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए हेट्स टू बी। ए क्या करता है? बी से नफरत करता है। समझिएगा स्टूडेंट, ए जो है बी से नफरत करता है। देखिएगा स्टूडेंट, ए बी से नफरत करता है और बी सी से नफरत करता है, तो क्या ए भी सी से नफरत करेगा? सोचिएगा, एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ से है क्वेश्चन ये। ए का ए हेट करता है बी से और बी हेट करता है सी से, तो क्या ए हेट करेगा सी से? एग्जांपल समझिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए ये दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये ए वाला और बी दो कैंडिडेट हैं, ये दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो ए बी से हेट करता है, ठीक है, वो तो ठीक था। लेकिन मान लीजिए ये बंदा इसका पड़ोसी है, ये बंदा इस वाले का पड़ोसी है और ये अपने पड़ोस वाले से नफरत करता है। समझिएगा स्टूडेंट, ये दोनों लोग स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों लोग नफरत, ये इससे नफरत करता है, ये हमने नहीं कहा अभी, ये इससे नफरत करता है तो जरूरी नहीं कि ये इससे भी नफरत करे। समझिएगा स्टूडेंट, ए बी से नफरत करता है, हेट करता है, और बी, ये दोनों स्कूल में है जबकि, और ये अपने पड़ोसी वाले से नफरत करता है। तो अब आप बताइए, ये बंदा इसके पड़ोस में रहता है तो ए वाला जो है वो इसको क्या जाने? समझिएगा स्टूडेंट, ए वाला बंदा ये जो बंदा है इसके पड़ोस में रहता है, इसको क्या जाने? तो इसका रिलेशन सी से हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी स्टूडेंट ये निकल के आया, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी। इसका मतलब क्या होगा? दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये था स्टूडेंट, आपको एग्जांपल देके हमने आपको बताया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जांपल देखना चाहो देख सकते हो, मैथमेटिकल एग्जांपल। ये तो था लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए एक सेट ए ले लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 3, बार बार वही सेट है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। देखिएगा स्टूडेंट, मान लीजिए एक रिलेशन ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1, 2 और यहाँ ले लिया 2, 3, ठीक है, यहाँ ले लिया 1, 3 ले लेते। चलिए अब इसको देखिएगा स्टूडेंट, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है? देखिएगा कैसे पकड़ते हैं। पकड़ने तरीका ये स्टूडेंट होता है कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर पकड़ो जिसका सेकंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट बराबर हो, जैसे इसमें देख सकते हो, इसमें बात समझ में स्टूडेंट। यहां पर क्या है, इसके बीच देखिए, इसमें ये दो चीजें कॉमन है, यानी 1 का रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन 2 का रिलेशन 3 से, यानी कि सिंपली ये है कि 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3। देख सकते हो 1 का रिलेशन 2 से है, ये 2 का रिलेशन 3 से। तो आपका रिलेशन किससे होना चाहिए? 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए? 3 से होना चाहिए, यानी 1 इज रिलेटेड टू 3 ये होना चाहिए। लेकिन 1, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, ये देखिए 1, 3 कर रहा है। बात समझ में स्टूडेंट, 1, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये था स्टूडेंट, ये मैथमेटिकल एग्जांपल था, बाकी आपको वहां पर हमने बताया ही है कि किस तरह से आप रिलेशन को समझोगे स्टूडेंट। एक रिलेशन और बचा है, कौन सा? कोई बचा है? नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट, हम उसको बताते हैं आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम में ज्यादातर आपको यही पूछा जाएगा स्टूडेंट। ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये रिलेशन किससे बना हुआ है स्टूडेंट? 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, यानी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और क्या हो? ट्रांजिटिव भी हो। मतलब तीनों चीजें जब
किसी एक रिलेशन, देखो एक आदमी के अंदर कई सारे गुण हो सकते हैं, वैसे एक सेट कई सारे रिलेशन दे सकता है। मतलब जो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों रिलेशन एक ही सेट में, एक ही रिलेशन में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको ओवरऑल, उसको तीनों को मिला के हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मान लीजिए कभी एक क्वेश्चन आ जाए, सो दैट गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको ये तीनों रिलेशन दिखाने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्या दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट? अगर आप देखना चाहो स्टूडेंट तो हम आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देंगे, बहुत ही सिंपल। देखिएगा स्टूडेंट, आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर हमने कोई रिलेशन ले लिया, डिफाइंड उसको करते, चलिए डिफाइंड एज ए इज रिलेटेड टू बी। क्या हमने बताया? ए का रिलेशन बी से होगा कब? ये फाइंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं है जो आप समझ सको, बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। देखिएगा, ए का रिलेशन बी से होगा कब? जब ए बराबर क्या हो? बी की हो। अब आप एक चीज बताइएगा, एक चीज पकड़िएगा, रिफ्लेक्सिव क्या है? हमने ये बताया है कि हर एक एलिमेंट खुद के बराबर होता नहीं होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू ए हमेशा होता है, ए इज इक्वल टू ए हमेशा होता है फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके लिए ए बराबर ए होता है। इसका मतलब यही तो हुआ, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए। तो यही तो बताता है रिफ्लेक्सिव, ये तो रिफ्लेक्सिव बताता है। और सिमेट्रिक क्या कहता है कि जैसे ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से बी से रिलेशन ए से हो। जैसे मान लीजिए ए इज रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू बी। अब आप हमको एक बात बता दीजिए, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी तो लिख सकते हो। अरे भाई जैसे 2 बराबर 2 है तो ये वाला 2 इधर रख दो और ये वाला 2 इधर रख दो, बात तो वही है ना। ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा। तो जैसे आप ए रिलेटेड टू बी कहते थे उसी तरह से बी रिलेटेड टू ए भी हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात कैसे करोगे? देखिए, ए रिलेटेड टू बी मान लीजिए एंड बी रिलेटेड टू सी, ये दो चीजें हैं। अगर आप दिखाने जाओ ए रिलेटेड टू सी तो काम हो गया आपका। चलिए हमको बताइए, ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है? ए बराबर बी। बी रिलेटेड टू सी का मतलब क्या है? बी बराबर सी। अब बताओ, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, यानी ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर होंगे। तो बता सकते हो ए बराबर सी भी होगा। सही है। इसका मतलब क्या है? जब ए बराबर सी हो गया तो ए रिलेटेड टू सी भी हो गया। इसका मतलब था ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए आल्सो रिलेटेड टू सी। तो ये रिलेशन आपका कैसा है? ये वाला, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा स्टूडेंट। तो ये सारे थे क्वेश्चंस, आपको बेसिक डेफिनेशन हमने इस पार्ट में बताया स्टूडेंट। पार्ट 2 में, तो ये पार्ट 2 आपको जो है आगे के जो एक्सरसाइज हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा स्टूडेंट। और फंक्शन जब हम आपको बताएंगे सारी चीजें वहां पर भी डेफिनेशन, क्योंकि फंक्शन रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं, ये बात आप जान लीजिए। रिलेशन फंक्शन को रिलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर केस लेके फंक्शन बना हुआ, ये समझिए। मतलब रिलेशन में हम कुछ कंडीशन बाउंड कर देंगे और उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, उसी को ही फंक्शन बोलेंगे। वो हम अगले वीडियो में बताएंगे स्टूडेंट। सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा इनको। और अगर ये वीडियो स्टूडेंट आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। थैंक यू।